हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर लर्निंग वीडियो। तो ट्रेडर्स, आज हम निफ्टी 50 को देखने वाले हैं, इसका एनालिसिस करने वाले हैं। देख सकते हैं अभी टाइम हो गया है 9:37 और मार्केट ओपन हो चुका है। और आज लगभग 82 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ है गाइस। कल जो क्लोजिंग हुआ था उससे 82 पॉइंट लगभग डाउन गैप डाउन हुआ है। उसके बाद क्या है आज का मार्केट में, क्या साइकोलॉजी बनती है, क्या सिनारियो देखने को मिलता है, चलिए गाइस आप एक एनालिसिस करते हैं। तो देखिए आपके सामने ओपन है निफ्टी 50 का वन डे का चार्ट। तो कल आपने देखा कि कैसे ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिला था। ये हमारा एक जो लास्ट वाला वीडियो है उसमें जाके आप देख लेना कि मैंने क्या एनालिसिस करके दिया था। उसके बाद जो मार्केट का रिएक्शन वो कैसे रहा, कल बहुत अच्छा मूवमेंट किया है गाइस। ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट करके क्या ही मूव किया है गाइस। तो आज का एनालिसिस भी चलिए गाइस शुरू करते हैं बिना देर किए। तो देखिए आपके सामने ओपन है वन डे का चार्ट निफ्टी 50 का, और 82 पॉइंट लगभग नीचे गैप डाउन ओपन हुआ है और मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी क्या साइकोलॉजी बनती है, मैं नॉर्मल वे में समझाता हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आए। और यो इसके पीछे जो क्या माइंडसेट होता है, क्या साइकोलॉजी बनती है, किस प्रकार से मार्केट का एनालिसिस करते हैं, किस प्रकार से चार्ट को रीड करना सीखते हैं, चलिए इस वीडियो में सीखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो वन डे के चार्ट में देख सकते हैं कि अभी भी मार्केट एक अप ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में मूव कर रहा है गाइस। देख सकते हैं कि इधर से ही कैसे अप ट्रेंड में मूव करते करते यहाँ ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, और ऑल टाइम हाई का ब्रेक करने के बाद में ऑल टाइम हाई के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है और ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ हमें क्या क्या देखने वाली बात है, चलिए देखते हैं। क्योंकि हम एज अ डे ट्रेडर हम छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हमें दिन में ट्रेडिंग करनी होती है और आज वीकेंड भी है, तो किस प्रकार से मूव आ सकता है चलिए देखते हैं। तो इससे पहले हम स्विच करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैं अभी आपको ले चलता हूँ निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट में। तो ये रहा गाइस निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट। तो एक नॉर्मल साइकोलॉजी क्या हो सकती है, कल जिन्होंने भी मार्केट को इतना अप मूव कराया था, जिन्होंने भी बाई करके चला था, तो जो बड़े प्लेयर हैं उनको क्या चाहिए कि ऑर्डर ऑर्डर उनको सफिशिएंट मिलना चाहिए, तभी वो अपना ऑर्डर पंच करेंगे। तो हमेशा एक ऑपरेटर के माइंडसेट के हिसाब से आप अगर सोचेंगे और उसी हिसाब से चार्ट को रीड करना सीखेंगे, तो आपके हिसाब से चार्ट मूव करेगा, आपके हिसाब से प्राइस मूव करेगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कल का जो मार्केट का लो था वो ये था। कल मैंने बताया था, कल का वीडियो जाके ज़रूर देखना, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि जिन्होंने भी यहाँ पे मार्केट एक गैप अप ओपन हुआ था, यहाँ मार्केट खुलते ही जिन्होंने शॉर्ट किया था, तो पिछला जो लो था ये गैप डाउन, एक गैप अप जो क्लोज हुआ था, ये गैप अप ये गैप फिल करने के लिए मार्केट आया। कल के वीडियो में मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाया हूँ, यहाँ जब भी कोई बुलिश कैंडल मिले वहाँ हम बुलिश के लिए कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। तो यहाँ हमें 15 मिनट के चार्ट में एक मॉर्निंग स्टार देखने को मिला, और यहाँ पर हमारी एंट्री बनती थी, जो वन गो में इतना मूवमेंट कर गया गाइस। तो ज़रूर से आप कल की वीडियो देखना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और अभी क्या सिनेरियो बन रहा है चलिए देखते हैं। तो अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने भी ये मार्केट को अप ट्रेंड में इतना बाई करके लेके गया है, तो जो बड़े इंस्टीट्यूशनल हैं, जो बड़े ऑपरेटर का माइंडसेट है, उनका क्या है, उनको यहाँ पर और मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए ऑर्डर बराबर नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से आज मार्केट गैप डाउन क्यों ओपन हुआ। एक सिल्ली से सिल्ली चीज़ को अब अगर आप अच्छी तरीके से समझेंगे, डीपली समझेंगे, तो आपको हर चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आज गैप डाउन मार्केट ओपन होने का रीज़न क्या था, सिंपल सी बात है। तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि कल जिसने भी मार्केट को यहाँ से लेके इतना मूव कराया, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, उनको यहाँ पर और मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए उनको ऑर्डर मिलना चाहिए ना, उनको सप्लाई ऑर्डर मिलना चाहिए, तभी तो मार्केट को ऊपर ले जाएगा। एक रिटेल ट्रेडर की क्या होगी सोच कि
अप ट्रेंड में है तो यहाँ बाई कर लेते हैं, अप ट्रेंड में है तो बाई कर लेते हैं। लेकिन आप ऑपरेटर के हिसाब से चलोगे तो आपको प्रॉफिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा रहेगी, हाई चांस रहेगा कि आप उनके साथ चलो तो आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ नॉर्मल सी बात अभी मैं समझाता हूँ कि आज जो गैप डाउन ओपन होने का क्या कारण है। तो ये जिन्होंने भी मार्केट को इतना ऊपर लेके गया, बड़े इंस्टीट्यूशनल को यहाँ पर बराबर में ऑर्डर नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट को नीचे ओपन कराया। सीधी सी बात, सिंपल सी बात, नीचे ओपन कराएगा तो क्या हुआ, जिन्होंने भी रिटेलर्स यहाँ से बाय करके गया होगा उनका स्टॉप लॉस कहाँ पर है। एक तो जिन्होंने यहाँ बाय किया होगा उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर हो सकता है। और एक चीज़ दिखाता हूँ गैस, अभी हम यहाँ कल का लो और हाई का एक फिबोनाची ड्रॉ करते हैं जिसमें आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए एक फेब लेते हैं, कल का लो और ये रहा कल का हाई। तो यहाँ 50 और 61% के एरिया को एक बार मार्क कर लेते हैं। तो ये है फिबोनाची का 50% एरिया और ये है फिबोनाची का 61% का एरिया। ये मैं क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ आपको बताता हूँ। अभी हम फिबोनाची हटा लेते हैं यहाँ से ताकि आपको क्लियर चार्ट दिखे। देख सकते हैं गाइस, मैं यही बताना चाह रहा था कि जिन्होंने कल मार्केट को यहाँ से बाई करके गया होगा और इधर तक सस्टेन किया है, तो इनका जो स्टॉप लॉस होगा या तो फिबोनाची का 50% एरिया के पास होगा या फिर 61% के पास होगा। तो आज मार्केट इतना गैप डाउन ओपन हुआ तो जिन्होंने भी बाय करके गया होगा सबका स्टॉप लॉस हंट हो गया होगा। यहाँ मार्केट सभी को एग्जिट कर दिया है और जो 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल हो देख सकते हैं कितनी बड़ी ग्रीन बनी है। यहाँ सबकी मार्केट सभी का स्टॉप लॉस हंट करके एग्जिट कर गया। यहाँ तो बड़े प्लेयर्स को यहाँ बराबर मात्रा में उनको ऑर्डर मिल रहा है जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ बाई करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से जो 15 मिनट की कैंडल है वो एक बड़ी ग्रीन क्लोज हुई है। अभी भी बता देता हूँ गाइस, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, ये हमेशा ध्यान में रखना। मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का डायरेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एज अ ट्रेंड फॉलोअर आप ट्रेड करोगे तो आप सही डायरेक्शन में रहोगे। अगर आप मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं तो हमेशा लॉस में रहोगे। अभी भी मैं बता रहा हूँ कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। तो गैस यहाँ पर क्या सिनेरियो हो सकता है कि ये जो लाइन है वो ऑल टाइम हाई वाला यहाँ पर एक सपोर्ट लेता हुआ, मतलब ये जो अप ट्रेंड था अभी यहाँ पुल बैक आया, यहाँ पर कोई सपोर्ट लेगा अच्छा से। यहाँ मार्केट को टाइम स्पेंड होने देना है, वीकेंड भी है, उसके हिसाब से देख सकते हैं कि मार्केट में क्या चांसेस बन सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मार्केट इस साइडवेज हो सकता है या फिर सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा तो हम एक अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे कॉल की तरफ। जब तक हमें प्राइस का कंफर्मेशन नहीं मिलता है तब तक हमें न्यूट्रल ही रहना है। जब तक हमें प्राइस का कंफर्मेशन नहीं मिलता है तब तक हमें न्यूट्रल ही रहना है। जब प्राइस का कंफर्मेशन मिले उसी हिसाब से हमको प्री प्लानिंग एंट्री या प्री प्लानिंग ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो ये आपको क्लियर हो गई कि मार्केट का गैप डाउन ओपन होने का क्या रीज़न था और मार्केट किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है, ये सब समझ लिया। अभी हम यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान करते हैं गाइस। अभी जो करंट सिनेरियो में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक जो 15 मिनट की कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पर लोगों ने बाई किया है और जो नेक्स्ट कैंडल है वो रेड बन रही है, अभी रेड ही बन रही है। तो अभी भी देख सकते हैं कि कल का जो डे का फिबोनाची का जो 50 और 60% का एरिया है उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो अभी हमें यहाँ पर ये जो एरिया है ऑल टाइम हाई का, जो मैंने एक राउंड फिगर भी था यहाँ पर ब्रेक करने के बाद जो अच्छा खासा मूव आया था, इस एरिया पर अगर हमें कोई बुलिश कैंडल मिलती है
मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, तो हमें अप ट्रेंड का ही अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना चाहिए। तो इस एरिया पे जो कि अभी एक सपोर्ट लेवल बन चुका है, इस एरिया पे अगर हमें कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखती है, तो यहाँ पर हम बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड फाइंड कर सकते हैं और उसी हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, ये अभी हमें ये समझ में आ गया कि हमें कहाँ ट्रेड प्लान करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कहाँ डायरेक्शनल मतलब एज अ ट्रेंड फ्लोवर कहाँ हमें बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें सब कुछ क्लियर है। तो हम रॉन्ग की तरफ जाने का चांसेस कम है। हम हमेशा राइट डायरेक्शन में राइड कर सकते हैं और राइट डायरेक्शन में एंट्री प्लान कर सकते हैं। अभी हमें सिंपल सी जो 15 मिनट का फर्स्ट कैंडल है, उसका हाई और लो को मार्क कर लेना है। चलिए मैं दिखाता हूँ। इसका हाई है ये और इसका लो है ये, चूँकि यहाँ एक सपोर्ट ज़ोन भी है और ये इसका हाई है। तो हमें अभी तब तक वेट करना चाहिए जब तक ये जो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल है, इसको किधर भी ब्रेक ना करे, तब तक हमें वेट एंड वॉच। क्योंकि हम रैंडमली कोई सा भी ट्रेड करते हैं तो हमारे लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाते हैं, इसलिए हमें प्राइस कंफर्मेशन का वेट ज़रूर करना चाहिए। अभी मेरा प्रेडिक्शन यही है कि हमें ये जो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल का वेट करना चाहिए। अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है या अप साइड की तरफ ब्रेक होता है, अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है तो कहाँ तक आ सकता है, ये जो कल का लो है, ये जो कल का लो है, कुछ लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आज का जो डे लो को अगर कोई 15 मिनट का कैंडल डाउन की तरफ क्लोज, याद रहे एटलीस्ट 15 मिनट का कैंडल डाउन की तरफ क्लोजिंग मिलना चाहिए, तो हमें कल का जो लो है वहाँ पर जो लोगों का स्टॉप लॉस है वहाँ हंट करने के लिए आ सकता है और वहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल बन के हमें और एक अपसाइड की तरफ अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। और दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो अच्छा खासा फॉलो थ्रू मिलेगा। तो ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ये एज अ पुल बैक, चूँकि यहाँ पर जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनको अच्छी खासी ऑर्डर मिल रही होगी और अभी हमें इनवाइट कर रहा है कि आप सेल करो। मार्केट एक ग्रीन कैंडल में दिखा रहा है आपको, लेकिन हमें इनवाइट नहीं होना है, हमें लालच नहीं करना है। जब तक कि हम पूरी चीज़ को डीपली नहीं समझेंगे, हमें डायरेक्शन का पता नहीं चल जाता, हमें किधर भी रेंडमली ट्रेड नहीं करना है। देख सकते हैं ये जो अभी रेड कैंडल दिख रहा है आपको इनवाइट कर रहा है कि यहाँ से इतना मार्केट बढ़ गया है तो और कितना ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे ही जाना चाहिए, नीचे ही जाना चाहिए। गैस आपको रीज़न तो पता होना चाहिए ना कि मार्केट नीचे क्यों जाएगा। आप एक ऑपरेटर के माइंडसेट से चार्ट को देखिए, समझिए, उसके बाद में ट्रेड करिए। तो मेरा तो यही प्लान है। अभी जब तक मुझे ये इनवाइट करके जितने रिटेल ट्रेडर्स हैं ये रेड कैंडल इनको इनवाइट करेंगे यहाँ पर, और नीचे का प्लान मैं बता दिया। अगर कोई भी 15 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोज करता है तो हम ये पिछला जो कल का जो डे लो था उधर तक जो लोगों का स्टॉप लॉस है उसको हंट करने के लिए आ सकता है, फिर हमें एक डायरेक्शनल मूवमेंट मिलेगा। अभी तो मैं चुपचाप देखना चाहूँगा, बैठ के मैं वॉच ही करूँगा, क्योंकि मुझे जब तक प्राइस का कंफर्मेशन ना मिले, प्लान मैंने बता दिया है। 15 मिनट का कैंडल अगर इस साइड इसको इधर ब्रेक करे तो मैं इधर कॉल ऑप्शन बाय करने की सोचूंगा, और इस साइड इधर कोई ब्रेक करे तो ये जो कल का लो है उस आसपास कोई मुझे बुलिश कैंडल मिले तो मैं उधर से ट्रेड प्लान करने की सोचूंगा। सिंपल। और एक बार मैं रिमाइंड कर देता हूँ गैस, आप देख सकते हैं कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। कल भी मार्केट जब ब्रेकआउट किया था और एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव देखने को मिला है। और दूसरी चीज़, आज वीकेंड है तो हो सकता है कि मार्केट इस रेंज में आके साइडवेज भी हो सकता है, इस रेंज में आके साइडवेज भी हो सकता है और इधर ही वीक, ये वाला वीक क्लोज हो जाएगा। तो इतना कुछ देखने को मिल सकता है। चलिए गैस, देखते हैं आज का मार्केट का रिएक्शन कैसे रहता है और हमारी क्या कहाँ बनती है प्रोबेबिलिटी, आपको ज़रूर बताएंगे। और अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, जितना मैंने बताया है उतना ही आप माइंड में रख के चलिए और चार्ट को रीड करिए, तब आपको क्लियर डायरेक्शन मिलेगा, क्लियर समझ में आएगा कि कहाँ मुझे ट्रेड करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए।
तो चलिए गैस, स्टे ट्यून एंड देखते हैं कि मार्केट का रिएक्शन किस प्रकार से रहता है।